एपिसोड 13 की स्टार्टिंग दिखाता है 10 दिन हो गए होते हैं कुत्ते रुकने वाले हीरोइक एक्ट को और उन 10 दिनों में एकदम कुछ नहीं हुआ और लड़की सोचती है अगर मैं जिंदा रहना चाहती हूँ तो मुझे ऐसे ही रहना चाहिए। चुप कर। तभी नौकरानी बोलती है यंग मिस कितने दिन हो गए अपने किसी आदमी और लड़के को नहीं छेड़ा है, ठीक तो है ना। ये सुनकर लड़की बोलती है क्या और सोचती है वो असली नीगशिंग से मजेदार चीज करती थी, नहीं माने इसे अजीब चीज तो वो सिर दर्द का बहाना लगा देती है और बोलती है मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तभी वो देखती है फिर वहाँ आई होती है और वो बोलती है मिस निंगशुन मैं तुमको दवाई देने आई थी। तो वो खुशी खुशी दवाई खा लेती है और सोचती है कितनी खूबसूरत फीमेल लीड दवाई देने आई है मेरे लिए, क्या मेरी जैसे लड़की डिजर्व करती है क्या। और फिर बोलती है वो जेंटलमैन जिसने मुझे मेरे पिताजी से मिलने में हेल्प करी थी वो आए हैं और पिताजी ने दावत रखी है, क्या तुम चलोगी। तो लड़की सोचती है क्या वो आदमी है जिसका पहचान दिखाया नहीं गया था, इसकी वजह से फैन बहुत परेशान थे, लेकिन इस टाइम पर सच्चाई मेरे सामने होगी कि वो कौन है। तभी वो सोचती है नहीं ये सीक्रेट है इस ड्रामा का, अगर मुझे कुछ ज्यादा पता चल गया तो मैं इसके वजह से मर भी सकती हूँ। तो वो सोचती है ओ मुझे इस खतरे से दूर ही रहना चाहिए और सोचती है लेकिन मुझे किस बात का डर, सिर्फ एक बार ही देखने से कुछ नहीं होगा। और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे और वो डिसाइड नहीं कर पा रही होती है। तभी फेव बोलती है निंगशुन क्या हुआ, आप अभी तक ठीक नहीं हुई। और इधर लड़की फेव की खूबसूरती की वजह से हार जाती है और उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। फिर दिखाता है लड़की के पिताजी चाय पा रहे होते हैं। तभी कोई बोलता है पिताजी और वह लड़की को देखकर एक कदम डर जाते हैं और वह पूछते हैं लड़की से निंगशुन तुमने ये क्या पहना हुआ है। तो लड़की बोलती है मैंने सुना है जब मेहमान आते तो अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, इसलिए मैंने ये पहना है। तभी फेव बोलती है पिताजी वो जेंटलमैन आ गए हैं, उन्होंने कहा है कि वो मेरी माँ के जान पहचान के हैं। लड़की है सुनकर बहुत खुश होती है। तभी वह आदमी आता है और बोलता है 10 साल हो गए आपसे मिले हुए लॉर्ड रॉन्ग कैसे हैं आप। और बोलता है कितने मजे की बात है, मैंने सीनियर दास की बेटी को खोज दिया। या सुनकर लड़की के पिताजी एकदम हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं हुआइंस जूनियर तुम हो ये। और इधर लड़की उस आदमी को देखकर एकदम डर जाती है और सोचती है मुझसे गलती तो नहीं हो रही है, देखने में क्या ये वही आदमी है जिसने उस असली निंगशुन को मार के सॉस बना दिया था। उसको देखकर लड़की का होश उड़ जाता है। तो सोचती है क्या ही क्यों है जिसने फीमेल लीड को घर पहुंचाया है। तो वो डर रही होती है उसको अपने आंखों के सामने देखकर और सोचती है मुझे यहाँ से चुपके से निकल जाना चाहिए। वो चुपके से जा रही होती है तभी वो ब्लैंकेट की वजह से गिर जाती है और वो आदमी आकर उस पीआरआर से ब्लैंकेट हटाता है और बोलता है ये यंग मिस कौन है और इनका स्वागत करने का तरीका कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो लड़की के पिताजी बोलते हैं मेरी बेटी को माफ कर दीजिएगा और चलिए मैंने आपके लिए दावत रखा है। तभी वो आदमी उसको फेंक कर कुछ देता है, बोलता है दावत की कोई जरूरत नहीं है, इस चीज की वजह से ही आप अपनी बेटी से मिल पाए हैं, मैं इसको इसके सही मालिक को देना चाहता था। और इधर लड़की एकदम परेशान रहती है और सोचती है मेरे पैर जली जैसा हो गए हैं, अच्छी बात है कि मर्डर जा रहा है। तभी वो आदमी बोलता है मैं अगली बार आऊंगा तब दावत खाऊंगा। और लड़की अगली बार सुनकर एकदम हैरान हो जाती है और वो आदमी बोलता है यंग मिस जिसने मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से स्वागत किया है अगली बार अपना सिर संभाल कर रखिएगा। लेकिन लड़की को उसके बाद डरावनी लग रही होती है क्योंकि उसके हाथ से मरने वाली बात उसको याद आ रही होती है और उसके जाते ही लड़की घुटने के बल गिर जाती है। तो फिर उससे पूछती है क्या हुआ निंगशुन, तुमको अभी भी तुमको दर्द कर रहा है क्या। तो लड़की उससे पूछती है क्या ज्यादा पेनफुल होगा फांसी लेना या फिर पहाड़ से कूदना। और सोचती है अच्छा रहेगा कि मैं अपना कफन ले लूं। तो फेव बोलती है क्या हो गया निंगशुन, उम्मीद ना खो, सारी परेशानी का हल होता है, तुम मुझे बताओ। तो लड़की बोलती है आजकल मैं बहुत ज्यादा ही अनलकी हूँ। तो फेव अनलकी सुनकर बोलती है फिर तुम मंदिर में पूजा क्यों नहीं करती हो, भगवान जरूर अच्छे लोगों की सुनते हैं। तो लड़की है ये सुनकर बहुत खुश होती है और बोलती है ये सही है, चलो चलते हैं भगवान की पूजा करने। और वह सोचती है मैं भगवान से भीख मांगूंगी मुझे वापस मेरे दुनिया में भेजने के लिए, मैं अपना वाईफाई और एयर कंडीशनर और चिप्स और सब कुछ मिस कर रही हूँ। उसके बाद दिखाता है लड़की बोलती है ऐसा है कि बुरी किस्मत मेरे पर बरस रही है। वो भी बिना रुके दिखाता है लड़की और फेव को डाकू घेर लेते हैं हर जगह से और उनका लीडर बोलता है कितने लकी है हम लोगों ने 2 खूबसूरत लेडी को पकड़ा है। और लड़की सोच रही होती है क्या किस्मत है मेरी, निकलते ही डाकू मिल गए और यह गार्ड्स मर गए, क्या ये सब कागज के बने थे क्या। उसने ही देर में फिर बोलती है दिन दहाड़े तुम लोग क्या कर रही हो, तुम लोगों को कानून का कोई डर नहीं है क्या। और लड़की फेव को देखकर सोचती है
अगर तुम इन लोगों की तरह चिल्ला सकती हो लेकिन तुम भूल गई हो क्या तुम फीमेल लीड हो मानी हीरोइन हो इस ड्रामा की, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। और लड़की सोचती ओ नहीं, क्या मैंने सब कुछ बदल दिया क्या? फेव की वजह से यह सीन भी ड्रामा का बदल जाएगा जैसे मैंने पहले सीन बदला था। और तभी वह लीडर बोलता है कानून में ही कानून हूँ यहाँ। तो लड़की ये सुनकर सोचती है ये डायलॉग पुराना हो गए हैं, वो भी कम से कम 5 साल पहले। और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रॉन्ग फैमिली के साथ ऐसा करने के लिए? अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो हम लोगों को जाने दो। ये सुनकर वो बोलता है ओ रॉन्ग फैमिली। फिर तो ये मोटी पार्टी है लड़कों और बोलता है जय जाऊं 2 खूबसूरत लड़कियों को ले आओ। और इधर लड़की यह सुनकर फेव को जोर से गले लगा लेती है और बचाने के लिए बोलती है। और उतने ही देर में कोई उन लोगों को मारता है तो वो लीडर बोलता है कौन था ये, कौन हम लोगों के रास्ते में आ रहा है? तुम मरना चाहते हो क्या? तो वो आदमी बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज में कानून तोड़ने के लिए? और मैं हूँ और ऑडेसिटी